ये करना है, वो करना है, इसी में सारे बर्बाद रहते। जिन लोगों को अति खाने की बीमारी होती है वो भी लक्ष्मीपति कैसे तो भिखारी होते हैं सब, जिनका कि दिल ही नहीं भरता। एक मुझे कहने लगी, एक हमारे यहाँ बहू आई थी रिश्ते में, कल मेरे बाप क्या ये था वो था। अरे मैंने कहा तुम्हें तो दिखाई देना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो जरा भी संतोष नहीं। ये खाने को चाहिए तुमको, वो खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए, फिरने को चाहिए, कोई संतोष तुम्हारे बाप ने दिया कि नहीं दिया तुमको? अगर वाकई तुम्हारे बाप ऐसे लक्ष्मीपति थे तो कुछ तो तुम्हारे अंदर संतोष होता। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है, जब उसकी सत्ता खत्म हो गई, जब उसको समझ में आया कि सत्ता में नहीं रहा, पैसे में नहीं रहा, किसी चीज में वो आनंद नहीं मिला जिसे खोज रहा था, तब आनंद की खोज शुरू हो जाती, वो भी नाभि चक्र से ही होती। इसी खोज के कारण आज हम अमीबा से इंसान बने, और इसी खोज के कारण जिससे हम परमात्मा को खोजते हैं, हम इंसान से अति मानव होते हैं, आपा को पहचानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, इसी खोज से। इसलिए लक्ष्मी तत्व बहुत जरूरी चीज, और लक्ष्मी तत्व जो बैठा हुआ है उसके चारों तरफ धर्म है। मनुष्य के 10 धर्म बने हुए हैं। अब आप मॉडर्न हो गए तो आप सब धर्म उठा के चूल्हे में डाल दीजिए, भाई आप मॉडर्न हो गए, क्या कहने आपके। लेकिन ये तो आपके अंदर 10 धर्म है ही, ये स्थित है, ये वहां है। अगर मनुष्य के 10 धर्म नहीं रहे तो राक्षस हो जाएगा। जैसे ये सोने का धर्म होता है कि ये खराब नहीं होता, इसी तरह से आपके अंदर जो 10 धर्म हैं वो आपको बनाए रखने हैं, जो मानव धर्म है। अगर इन 10 धर्मों की आप अवहेलना कर रहे हैं, और उसके उपधर्म भी हैं, लेकिन बेसिकली ये 10 धर्म आपको संभालने हैं। अगर वो आप 10 धर्म न संभालें तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी आप पार नहीं हो सकते। पहले जब तक आप धर्म को नहीं बनाते हैं तब तक आप धर्मातीत नहीं हो सकते, धर्म से ऊपर नहीं हो सकते। पहले इन धर्मों को बनाना पड़ता है, और इसीलिए इन गुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करी है। इनकी मेहनत को हम लोग बिल्कुल मटिया मेट कर रहे हैं अपनी अकल की वजह से, सब इसको खत्म कर दे रहे हैं। इन 10 धर्मों को बनाना हमारा पहला परम कर्तव्य है। लेकिन आजकल के जो गुरु निकले हुए हैं उनको आपसे धर्म से कोई मतलब नहीं। आप शराब पीते, जो हमको भी एक बोतल और आपको कोई हर्जा नहीं। अच्छा, आप अगर औरतें रख रहे हैं, ठीक है रखिए, 10 औरतें रखिए, और एक हमारे पास भी भिजवा दीजिए, या अपनी बीवी बच्चे हमारे पास भेज दीजिए। आपके जेब में जितना रुपया हमारे पास दे दीजिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। आपको जो भी धंधा करना है आपके बस पर्स में जितना पैसा वो इधर जमा कर दीजिए, फिर आप चाहे जैसा। आज ये किस्सा बता रही थी कि हमारे आई हुई है साथ में, कि इनकी बहन कज़न थी, वो राजकन्या है वो भी, और उनके पति बहुत शराबी कबाबी बहुत बुरे आदमी थे, और वो एक गुरु के शिष्य थे। इन्होंने जाकर उनसे बताया कि आदमी मारता है, पीटता है, सताता है, औरत रख ली है, उसको कुछ कहो, वो औरतें रखता है, और राजकुमार है, लेकिन क्या करें, उसका इतना खराब हो रहा है। तो कहले रहने दो, तुमको क्या करना। उसे रुपया हटते गए, गुरुजी को मतलब उनके रुपये से। ये कोई गुरु है जो कि आपसे रुपया हटते हैं? आपसे गुरु हो ही कैसे सकते जो आपके पैसे के बूते पर रहते हैं? ये तो पैरासाइट से, आपके नौकरों से भी गए भी थे। कम से कम आपके नौकर आपका कुछ काम करते हैं। जो लोग आपसे रुपया लेकर के जीते हैं, ऐसे दुष्टों को तो बिल्कुल राक्षसों के योनि में डालना चाहिए। और ऐसे दुष्टों के पास जाने वाले लोग भी महामूर्ख है, मैं कहती हूँ। वो देखते क्यों नहीं? क्या आप परमात्मा को खरीद सकते हैं? आप किसी गुरु को खरीद सकते हैं? अगर कोई गुरु हो तो कभी अपने को बेचेगा? उसकी अपनी एक शान होती है, उसको आप खरीद नहीं सकते। कोई भी चाहे, एक ही चीज से आप उसको मात कर सकते हैं, आपके प्यार से, आपकी श्रद्धा से, आपके प्रेम से, भक्ति से, और किसी चीज से वश में आने वाली चीज नहीं। उसकी अपनी एक शान होती है, वो अपनी एक प्रतिष्ठा में रहता है, उसकी एक बादशाहत होती है। उसको क्या परवाह होगी? आप है रईस तो बैठे अपने घर में, उसको क्या? वो पत्तल में भी खा सकता है, वो क्या जमीन पर भी सो सकता है, वो चाहे राजमहल में रह सकता है, वो जैसा रहना चाहे रहेगा, उससे आपसे कोई मतलब नहीं। उसको तो सिर्फ आपके प्यार से, आपकी श्रद्धा से और आपकी खोज से, अगर आपको खोज है तो सर आंखों पर वो आपको उठा ले। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए जो आपको परमात्मा की बात बताए, जो आपके आत्मा की पहचान कराए, जो मालिक से मिलाए, वही गुरु माना हुआ है। जिसे दिखे उसी को गुरु। ये तो अगुरु भी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। अंगूठियां निकाल के आपको देते, जो आदमी आपको अंगूठी निकाल के देता है वो क्या परमात्मा की बात करता होगा? आपका चित्त अंगूठी में डालता है, आपको दिखाई नहीं देता। जो अब एक है वो नंगा नाचना सिखा रहे, अधर्म सिखा रहे। कौन से धर्म में लिखा है इस तरह की चीज? दूसरे आजकल के गुरुओं के बारे में ये भी जानना चाहिए कि अपने ही मन से कोई चीज निकाल ली है। इनका पहले के गुरुओं के साथ कोई नहीं मेल बैठता।
वो जैसे रहते थे, जैसी उनकी सिखावन थी, जिस तरह से उनका बर्ताव था, जो उनकी बातें थी, उससे इनका कोई मेल नहीं बैठा। अपने जो धर्म का जो अनेक इतिहास चले आ रहे हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि किसी भी धर्म में देखिए तो वही चीज़ कही जाती है। आप अपने शंकराचार्य को पढ़ें तो आप सहयोग समझ लेंगे, आप कबीर को पढ़े आप सहयोग समझ लेंगे, नानक को पढ़े आप समझ लेंगे, मोहम्मद को पढ़े आप समझ लेंगे, क्राइस्ट को पढ़े आप समझ लेंगे, कन्फ्यूशस और सोक्रेटिस से लेकर सबको आप देखें तो सहयोग ही सिखाते रहे। और ये जो सब आपको सर के बल उठना और फलाना ढिकाना और दुनिया भर की चीज आपको नचा नचा करके मारते हैं, इनको कैसे आप गुरु मान लेते हैं? एक ही गुरु की पहचान है, जो मालिक को मिला है वही गुरु है और बाकी गुरु नहीं। सत्य पे अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको इसी चीज को देखना है। लेकिन इंसान इतना सुपरफिशियल हो गया है कि उसको सर्कस को देखता है। कितने तामझाम लेकर के आदमी घूम रहा है, कितनी हंडिया सर पे रख के चल रहा है, बाल कैसे बना के चल रहा है, क्या सींग लगा के चल रहा है। गुरु की सिर्फ एक ही पहचान है कि वो सिवाय मालिक के और कोई बात नहीं जानता, उसी में रमा रहता है। वही गुरु माने आपसे ऊंचा इंसान है। लेकिन जिनको आप खरीदते हैं बाजार में, जिनको आप पैसा देते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, जो आपको हिप्नोटाइज करते हैं, उनके साथ आप बंधे हुए हैं, उनके साथ आप लगे हुए हैं, तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाए? और कलयुग में, इस घोर कलयुग में तो ऐसे अनेक हैं, अजीब अजीब तरह के एक नमूने हैं। मैं आपसे बता दूं, किसका वर्णन करूं, किसका कहूं। ऐसे कभी न गुरु हुए न होंगे मेरे ख्याल से, जिसका आजकल हो रहा है नमूने एक से। पर वो ऐसी चिपकन होती है उस चीज की कि अभी एक वहां पर देहरादून में एक देवी जी आई, उनकी कुंडलिनी एकदम ऐसी जमी हुई ऐसी। तो मैंने कहा भाई तुम कौन गुरु के पास गई? तो उन्होंने बड़े से बताया कि उनके पास गए। मैंने कहा आपने उनके बारे में पेपर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक 18 साल की लड़की के साथ उन्होंने जो भी गड़बड़ किया था, उस लड़की ने और 25 और लड़कियों ने ब्लिट्स में और इसमें उसमें सब दूर छापा था। 10 साल पहले छापा था। कहले हमने पढ़ा पर वो सब झूठ है। हमने कहा झूठ है तो आपको क्या मिला उनसे? तो उनको बड़ा बुरा लग गया। कहले मैं तो माता जी शादीशुदा औरत हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा। फिर मैंने ऐसे आदमी के दरवाजे जाना ही क्यों? लेकिन उस पर वो ये नहीं कि औरत बदमाश है, ये नहीं कि वो खराब औरत है, पर उस पर हिप्नोसिस है, हिप्नोटाइज्ड है। कोई उनको फ्रीडम नहीं। गुरु बैठेंगे 7 मंजिल पे जाके, आप जाइए वहां पे सेवा करिए, इतनी बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहेंगी, उसमें आप पैसा डालिए। सेवा का मतलब है पैसा डालिए। और लोग घर से पैसे भर भर के ले जाते हैं वहां डालने के लिए। या आप देख लीजिए कहीं भी जाकर, इतनी बड़ी बड़ी ट्रंकें रखी रहेंगी। अरे हमारे भी पैर छूते तो कोई 1 रुपया रख जाता है, कभी 5 रुपया रख जाता है, हो जाती है ऐसी। ये मतलब आदत पड़ गई ना। हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां भी 1.25 रुपया चढ़ा। और इसी चक्कर की वजह से हर जगह मस्जिद मंदिर, हर जगह गड़बड़ करके रख दिया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जो पवित्र जगह रह गई। और इसी चक्कर की वजह से हमारे जो जवान बेटे हैं, जो जवान लोग हैं, ये सोचते हैं कि परमात्मा है कि तमाशा है ये सब। क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि रखते हैं ना, वो अभी साबित है दिमाग उनके, उनको अविश्वास हो रहा। सारे धर्मों में ये हो गया, आपको आश्चर्य होगा। अल्जीरिया से हमारे पास एक आए थे साहब, जवान हैं, बहुत होशियार और इंजीनियर थे। वो भी इसी आंदोलन में कि ये इस कदर ये लोग मुसलमान और ये फैनेटिसिज्म इनमें है और इस तरह से ये लोग दुष्टता करते हैं और ये मुल्ला लोग ऐसा पैसा खाते हैं और सब पब्लिक के पैसे पे जीते हैं और अपने को बहुत बड़े महान समझते हैं और सब लोग उनके सामने झुकते हैं। फिर वो उन्होंने पोप को भी देखा, वो एक नमूना है। तो बिल्कुल अविश्वास से भर के आए। उनका कि ये सब नथिंग है, बिल्कुल इसमें कोई अर्थ नहीं, सब झूठ। जब वो हमारे पास आए तो हमने कहा कि ये बात नहीं, जब सत्य है तभी उसका झूठ निकलता है। जब सत्य होता है तो उसी के आधार पे लोग झूठ बनाते हैं ना। तो सत्य भी कोई चीज़ है, एब्सोल्यूट भी कोई चीज़ है। अच्छा, हमने कहा तुम देखना सहयोग में, सहयोग जो है ये धर्मांधता और अविश्वास के बीचों बीच, जहाँ परमात्मा साक्षात आपसे कराते हैं। आप स्वयं इसका साक्षात करें, इसका अनुभव करें, इसमें जमे। जब तक आप सहयोग में जमते नहीं, तब तक आप पूरी तरह से इसका अनुभव नहीं कर सकते। जो जम गए उन्होंने
मिल जाता है। जिन खोजा तिन पाया, कर खोजा ही नहीं तो कोई आपके पैर पे तो सत्य बैठने नहीं वाला आके कि भैया मुझे खोज। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।